हेलो एवरीवन और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल माय स्कूल पे। तो आज इस वीडियो में हम एक चैप्टर को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं, मतलब एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इससे थियोरेटिकल पार्ट भी कम आता है, इसके बेस पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है। और जो थ्योरी पार्ट है या फिर जो थियोरेटिकली प्रूवन पार्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कवर करवा दूंगा। इस चैप्टर का नेम है हमारे एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स। देखिए, कई बार लोगों को ये डाउट हो जाता है कि एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल ही होगा, कि जिसको हम पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सर्कल के जुड़े हुए बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे सेगमेंट है, सेक्टर है, इनके अपने एरियाज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। एंड वही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। मेजरली हम बात करेंगे सेक्टर और सेगमेंट की। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो मैं उससे पहले कि सेगमेंट और सेक्टर का एरिया निकालने से पहले कुछ टर्म्स को आपको क्लियर कर दूं। जैसे हमारे पास एक टर्म आती है पेरीमीटर, और अगर मैं आपसे कहूं कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होगा। पेरीमीटर तो आपको पता है, पेरीमीटर क्या होता है कि किसी भी एक शेप का, टू डायमेंशनल शेप का, उसके अराउंड जो डिस्टेंस होता है वही आपका पेरीमीटर होता है। अब ये तो है सर्कल। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप है, तो जैसे ये शेप है आपके पास, तो ये स्क्वायर शेप है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा कि इसके अराउंड जो बिल्कुल बाउंड्री है, या फिर इसके अराउंड जो शेप के अराउंड अगर आप देखें तो ये पूरी बाउंड्री आपकी पेरीमीटर होगी इस स्क्वायर की। अगर रेक्टेंगुलर शेप ले लें तो उसके अराउंड जो बाउंड्री होगी वो उसका पेरीमीटर होगा। तो इसी हिसाब से जो सर्कल के अराउंड ये इसकी बाउंड्री है, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। पर आपको एक खास बात बताते हैं, सर्कल के पैरामीटर को हम जनरली पैरामीटर ऑफ द सर्कल नहीं बोलते। इसके लिए ये एक अकेली ऐसी शेप है जिसके लिए इसका एक अलग नाम है। तो सर्कल के जो पैरामीटर होता है उसको हम सरकमफेरेंस से डिफाइन करते हैं। एंड सरकमफेरेंस बोल दो या पैरामीटर बोल दो सर्कल का, वो एक ही चीज़ होती है, पर सर्कल शेप के लिए हमने स्पेशल नेम दिया हुआ है, उसको कहते हैं सरकमफेरेंस। तो कभी आपसे कोई कह दे कि पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, तब आप बता दें कि उसके अराउंड जो शेप के अराउंड डिस्टेंस है वो आपका पैरामीटर है। पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि सरकमफेरेंस होता है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पैरामीटर और सरकमफेरेंस सर्कल के लिए अलग है। सरकमफेरेंस भी सर्कल का उस शेप के अराउंड डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, हमने पैरामीटर की बात कर ली, पर कुछ टर्म्स हैं जो सर्कल से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे सेक्टर और सेगमेंट के एरिया को कैलकुलेट करने में काम आएंगी। हम उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका एक टर्म है आर्क। आर्क क्या होता है कि किसी भी एक सर्कल पे, आपका ये सर्कल है, जैसे इस सर्कल पे आप रैंडमली कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लीजिए। मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए P एंड Q। अब इस P एंड Q के अराउंड जो हमारा पेरीमीटर होगा ना, मतलब P से Q तक का जो पेरीमीटर होगा वो आपका होता है आर्क। अब देखिए, जो छोटे वाला, अब आप कहेंगे कि सर सिर्फ P से Q तक जाने के लिए ये रास्ता थोड़ी है। मान लीजिए मैं यहाँ से चला जाऊँ, बिल्कुल सही बात है, आप इसको भी आर्क बोलेंगे इस डिस्टेंस को, और अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो इसको भी आर्क बोलेंगे। तो इसीलिए इनका अलग अलग नेम दिए गए। जैसे ये वाला जो हमारा अगर डिस्टेंस देखें, जो छोटे वाला है, इसको हम बोल देते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क। एंड अगर ये माइनर है तो बड़े वाले को हम बोल देते हैं मेजर आर्क। तो माइनर और मेजर आर्क में आप समझ गए होंगे डिफरेंस क्या है, कि 2 पॉइंट के बीच के सर्कुलर डिस्टेंस को या पैरामीटर को हम बोल देते हैं आर्क। एंड इसमें भी जो छोटे वाला डिस्टेंस है वो होगा आपका माइनर आर्क, एंड जो बड़े वाला डिस्टेंस है वो होगा आपका मेजर आर्क। ठीक है, अगर आर्क के बारे में जानना जरूरी है तो एक और टर्म है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, एंड वो टर्म है हमारा कोड। कोड क्या होता है? कोड एक वो लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। अब यही 2 पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हमने P एंड Q कंसिडर किए थे आर्क के लिए, तो इन दोनों पॉइंट्स का सर्कुलर डिस्टेंस तो आर्क है, पर अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी ये हो जाएगी आपकी कोड। कोड एक वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल पे 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप P से Q, मतलब P से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और उस सर्कल के बीच में ही रुक जाए तो आप उसको कोड कहेंगे, नहीं। कोड हमेशा सर्कल के बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स को जोड़ेगी,
एंड वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट, ऐसा भी नहीं कि आप घुमा के जोड़ रहे हैं, वो एक लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, तो वो होती है आपकी कॉर्ड। ठीक है, और आपको एक फन फैक्ट भी बताता हूँ कि जो आपका डायामीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल के अंदर। देखिए किसी भी एक सर्कल में जो सबसे बड़ी लाइन आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वो है आपका डायामीटर। क्योंकि मान लीजिए आप ये कॉर्ड है, अगर मैं यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ करूँ एंड ऐसे ही करता जाऊँ, तो जो सबसे लंबी कॉर्ड ड्रॉ होगी वो कॉर्ड होगी जो सेंटर से पास होके गुजरेगी, है ना। एंड सेंटर से पास होके गुजरने वाले ऐसी लाइन सेगमेंट जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करे सर्कल के, उसको हम डायमीटर कहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो डायमीटर, ये एक फन फैक्ट है आपके लिए, एंड ये मतलब मेजरली कभी कोई पूछ लेता है आपको तो आप बता सकते हैं कि सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर होगी, आर्क क्या है एंड कॉर्ड क्या है। आर्क एक वो सर्कुलर डिस्टेंस है सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट्स के बीच में है, एंड कॉर्ड वो है लाइन सेगमेंट जो उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे। ठीक, अब देखिए ये दोनों टर्म्स हमारी काम आने वाली है सेक्टर और सेगमेंट के एरिया को निकालने में। तो हम सीधा चलते हैं, सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है, जैसा कि हमारी डेफिनेशन कह रही है, द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे सेक्टर का हमें डेफिनेशन दिया है कि वो पोर्शन या वो पार्ट, सर्कुलर पार्ट जो एनक्लोज्ड होता है, मतलब बंद होता है दो रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में। तो यहाँ पे हमें चाहिए दो रेडियस और एक आर्क। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ दो रेडियस, तो ठीक है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से हमारा जो हमारा सर्कल है उस पॉइंट तक, वहाँ पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें सेंटर और उस पॉइंट को, तो आपका रेडियस होता है। तो ये हमारा एक रेडियस हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। अब ये दोनों रेडियस एक एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं सर्कल पे। ठीक, तो हमें आर्क की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का सर्कुलर डिस्टेंस आपका आर्क है। तो ये हमारी आर्क हो गई इन दो पॉइंट्स के लिए, ये हमारे रेडियस हो गए। तो इनके बीच का जो हमारा एनक्लोज्ड एरिया है, यानी कि ये एरिया, ये हमारा एरिया हो जाएगा सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। ये जो शेडेड पार्ट हो गया ये सेक्टर हो गया। अब कोई कहेगा कि सर ये तो जो हमारे रेडियस हैं ये दोनों, और ये जो आर्क है ये वाली, ये भी एक सेक्टर बना रहे हैं। तो सही बात है, ये भी एक सेक्टर अपना। तो इस सेक्टर के लिए देखिए खासियत क्या हो जाएगी, जैसे हमने माइनर आर्क और मेजर आर्क पढ़ा, तो हमारा जो छोटा पोर्शन बन रहा है उसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर। ठीक, और जो हमारा बड़ा पोर्शन बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। तो इसीलिए हमने नेमिंग कर दी कि हमारा जो छोटा पोर्शन बनेगा रेडियस और आर्क से बन के, वो होगा हमारा माइनर सेक्टर। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दो रेडियस और माइनर आर्क से बनने वाला हमारा सेक्टर हो गया माइनर सेक्टर, एंड उन्हीं दो रेडियस और मेजर आर्क से बनने वाला हमारा एरिया हो गया मेजर सेक्टर। ठीक, तो आपको ये डिफरेंस तो समझ आ गया। अब देखिए अगर हम नेमिंग करें पॉइंट्स की, तो सेंटर को हम मान लेते हैं O। ठीक है, एंड जहाँ पे हमारा पॉइंट ये वाला रेडियस टच कर रहा है उसको मान लेते हैं A, एंड ये वाला रेडियस जहाँ मीट कर रहा है उसको मान लेते हैं B। रेडियस को हम स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो AB हो गया वो तो हमारी एक आर्क हो गई, है ना। OA एंड OB हमारा रेडियस हो गए। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस सेक्टर का, मतलब माइनर सेक्टर का नेम क्या होगा, अगर आपको मैं सीधा कहूँ कि OAB मेरा एक सेक्टर है, तो OAB तो ऐसे भी है एंड OA भी ऐसे भी है, मतलब मैं माइनर की बात कर रहा हूँ या मेजर की बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आएगा। तो इसलिए नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे दो पॉइंट से ले लेते हैं, एक माइनर सेक्टर मतलब माइनर आर्क के ऊपर और एक ले लेते हैं मेजर आर्क के ऊपर। इससे क्या होता है, थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अब मैं आपको कहूँ कि मेरे को सेक्टर का एरिया बताओ OAPB का, तो आप क्या देखेंगे शेप में कि OAPB जो है हमारा वो माइनर सेक्टर है, तो इसका मतलब माइनर सेक्टर का एरिया पूछा गया है। तो आप झट से बता देंगे कैलकुलेट करके। अगर मैं आपको कहूँ कि OAQB का एरिया बताओ, तो आप देखेंगे कि OAQB जो है
वो हमारा मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए हम नेमिंग को आसान करने के लिए, समझने के लिए, जो हमारा माइनर आर्क है और मेजर आर्क है उन पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, उनका नेमिंग कर देते हैं ताकि आसानी हो। ठीक है, अब देखिए एरिया निकालना कैसे सेक्टर का, वो हमारा मेन पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी सेक्टर, मान लीजिए OAPB का एरिया निकालना है, तो ठीक है हम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। तो जो हमारा एंगल बन रहा है OA एंड OB के बीच, तो कुछ एंगल बन रहा होगा, उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट द डिग्री मेजर ऑफ एंगल AOB बी थीटा, तो ये हमारा थीटा हो गया। अब एक चीज बताइए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल आपको सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर है। अब पाई आर स्क्वायर एरिया जो है वो आपको पता है कि सर्कल का एरिया है। पर मैं अगर आपको इसको दूसरे तरीके से कहूँ, मान लीजिए कि ये दो हमारे रेडियस हैं और ये हमारी आर्क है, तो ये हमारा सेक्टर बन गया। इनके बीच में मान लीजिए थीटा एंगल है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्टर हो गया जिसका थीटा एंगल का। अब मान लीजिए इस थीटा एंगल को मैं बढ़ाता जाऊं यहाँ ले आऊं, तो ये रेडियस हमारे यहाँ पहुंच जाएगा। तो फिर हमारा सेक्टर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, है ना। तो इसका एंगल क्या हो गया, अब मैंने कह दिया कि ये थीटा प्लस बीटा है। तो ये जो सेक्टर हुआ हमारा कौन से वाला, ये यहाँ वाला, ये पूरा सेक्टर हो गया जिसका एंगल थीटा प्लस बीटा है। ठीक, पर अगर मैं इस वाले रेडियस को मान लीजिए घुमा के, पूरा घुमा के वापस इसी पॉइंट पे ले आऊं जहां पे हमारा पहले वाला रेडियस है, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा। अब ये घूम के जब पूरा आएगा तो पूरी ऐसी शेप बन जाएगी, यानी कि इस पॉइंट से चले पूरा घूम के आने के बाद दोनों रेडियस हमारे एक ही पॉइंट पे हैं, तो हमारा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल। और किसी भी एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल, वो होता है आपका 360 डिग्री। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि कोई भी एक सर्कल वो सेक्टर है जिसका एंगल 360 डिग्री है। ठीक, समझ में आई बात आपको, कि कोई भी एक सर्कल ऐसा सेक्टर है जिसका एंगल 360 डिग्री है। ठीक है, अब ये चीज हम क्यों समझा रहे हैं आपको, आपने यूनिटी मेथड पढ़ा है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में, जहां पे हम चीजों को कुछ इस तरीके से नापते हैं कि अगर बहुत सारी चीजें इतने की हैं तो एक चीज उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, इतने की होगी, और फिर जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है, राइट। वही हम मेथड यूज करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए, हमने जब कहा कि एंगल अगर 360 डिग्री है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्कल को हम मान रहे हैं वो सेक्टर जिसके अंदर एंगल की वैल्यू 360 है, तो उस सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया के इक्वल होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो अगर 360 डिग्री एंगल है तो एरिया ऑफ सेक्टर है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए कि हम बात करें यूनिटरी मेथड की, तो मैं कहता हूं कि जब एंगल है हमारा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री जब एंगल है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पाई आर स्क्वायर को 360 से डिवाइड कर देंगे। जब आप पाई आर स्क्वायर को 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 1 डिग्री के लिए। तो एरिया क्या हो जाएगा सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। अब मैं कह रहा हूं कि भाई सेक्टर का एरिया 360 डिग्री भी नहीं है, 1 डिग्री भी नहीं है, थीटा है, तो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जब व्हेन एंगल इज थीटा तो एरिया क्या हो जाएगा। अब एक बात समझिए, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि एक एप्पल की कीमत, आप मार्केट में गए कि मान लीजिए 20 रुपीज़ है, एक एप्पल की कीमत 20 रुपये है। अब मैं आपको कहूं कि मुझे 10 एप्पल का रेट बताइए कि 10 एप्पल कितने में आएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक एप्पल की कीमत से जितने आपको एप्पल चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 200। यही करते हैं ना आप। तो मैं कह रहा हूं आपको कि 1 डिग्री के लिए एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर बाय 360, मुझे थीटा के लिए बताओ। तो आप क्या करेंगे, एक के लिए जो वैल्यू है यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 360, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे
थीटा से, तो इनटू में कर देंगे आप थीटा, यही बात है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड करूं, मतलब एंगल्स को एक तरफ लिखूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि एंगल आपके एक तरफ रहे और आपका एरिया ऑफ सर्कल एक तरफ रहे। इसको याद करने में आसानी हो जाती है। मान लीजिए कि आपसे कोई एरिया ऑफ सेक्टर पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको सबसे पहले याद होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल, जो कि आपको याद है पाई आर स्क्वायर। उस पाई आर स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा बाय 360 से। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल लें कि मैं कह रहा हूं आपको ये थीटा जो है 60 डिग्री है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, अब फॉर्मूला में वैल्यू रखिए 60 बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अभी मुझे आर की वैल्यू नहीं पता, तो मैं सिर्फ आपको एंगल के लिहाज से बता रहा हूँ क्या हो जाएगा। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 बाय 360 यानी कि 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको जो भी एरिया का मतलब सर्कल का एरिया है उसको 1/6 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा, यानी कि माइनर सेक्टर का। ठीक, तो आपको समझ आ गया कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है। देखिए सीधी सी बात है, आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं। कोई भी सर्कल को हम क्या मानते हैं कि वो सेक्टर जिसका एंगल 360 डिग्री है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जब किसी भी सेक्टर का एरिया मतलब सर्कल के एरिया के इक्वल हो जाएगा और एंगल 360 डिग्री था, तो एरिया ऑफ दैट सेक्टर विल बी पाई आर स्क्वायर। पर अगर मैं 1 डिग्री के लिए निकालना चाहूँ तो मैं इस पाई आर स्क्वायर को 360 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब एंगल 1 डिग्री था तो हमारा एरिया क्या आया? पाई आर स्क्वायर बाय 360। फिर मैंने कहा कि एंगल अगर थीटा है तो एरिया क्या होगा? तो जो 1 की कीमत है उससे मैं थीटा की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 की वैल्यू क्या है? पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। इसको आप रीअरेंज कर रहे हैं तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद रखने में आसानी होगी क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है, ये एक यूनिवर्सल है, आपको याद ही होता है। तो इसको हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है उस एंगल बाय 360 से जो हमें गिवन है, यानी कि थीटा बाय 360 से। ठीक है, याद करने का तरीका भी आपको समझ आ गया और समझ आ गया होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। ठीक, अब हमारा बचता है एक पोर्शन सेगमेंट। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेगमेंट है क्या। वो पोर्शन या वो सर्कुलर पार्ट जो एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है बिटवीन अ कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो हमको यहाँ पे निकालना है, मतलब देखना है एक वो कोड और उसका कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया जो है वो है हमारा सेगमेंट। तो देखिए ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर हो गया O। तो एक आर्क के लिए या एक कोड के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट्स। तो हमें मिल गए 2 पॉइंट्स। तो A और B हमारे 2 पॉइंट हैं। अब मैं आपको याद दिलाऊं आर्क क्या है, तो वो मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एकदम से कह देंगे कि जो सर्कुलर रीजन है या सर्कुलर डिस्टेंस है A और B के बीच का, वो आपकी आर्क है, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो। ठीक, और फिर मैं आपको पूछूं कि कोड क्या है, तो आप एकदम से कहेंगे उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ही आपकी कोड है। पर यहाँ पे सेगमेंट का क्या बताया है कि वो पोर्शन जो आपका कोड यानी कि ए बी कोड के और ए बी आर्क के बीच का है, तो वो आपका एरिया हो जाएगा सेगमेंट का। अगर मैं शेड करके बताऊं तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट। पर फिर वही बात है कि ये भी हमारी जो आर्क और ये कोड के बीच का डिस्टेंस है वो भी आपका एक सेगमेंट है। सेम हमारा जो ये कोड और ये बड़े वाली आर्क के बीच का डिस्टेंस है, मतलब एरिया है, वो भी आपका एक सेगमेंट है। तो इनकी फिर से नेमिंग वही, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट एंड ये बड़े वाला हिस्सा हो गया आपका मेजर सेगमेंट। याद रखने के लिए फिर वही हिसाब कि जो कोड तो एक ही होगी, कॉमन होगी, तो कोड तो एक ही होगी, कॉमन होगी, तो कोड तो आपकी ए बी ही है। पर ए बी कोड जब माइनर आर्क के साथ आप एरिया देख रहे हैं तो वो हो गया माइनर सेगमेंट, और इसी ए बी कोड का जब आप मेजर आर्क के साथ एरिया देख रहे हैं तो हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर और मेजर मेजरली डिपेंड करता है आपका कि आप कौन सी आर्क देख रहे हैं। माइनर देख रहे हैं तो माइनर सेगमेंट, मेजर देख रहे हैं तो मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा? तो देखिए
जब हमारे पास ये हमें निकालना है, मान लीजिए मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है मुझे, तो ए बी जो है और माइनर आर्क, इनसे हमारा बनता है माइनर सेगमेंट। तो इनकी नेमिंग करने के लिए फिर वही कि माइनर जो हमारी आर्क है उस पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, मेजर पे क्यू ले लेते हैं, नेमिंग के लिए आसानी। अब ए पी बी हमारा हो गया माइनर सेगमेंट और ए क्यू बी हमारा हो गया मेजर सेगमेंट। तो मान लीजिए ए पी बी का एरिया निकालना है, तो यानी कि ये वाला पोर्शन निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए और बी को ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। तो जब आप ए और बी को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि ए ओ और ओ बी को, तो ये तो हो गए रेडियस आपके, यानी कि ए ओ एंड ओ बी आपके रेडियस हो गए। अब इन रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, और ये आपका इनके बीच में बनने वाला एंगल हो गया थीटा। तो अब सोचिए कि जब ये वाली चीज़, मतलब दो रेडियस और माइनर आर्क से बनने वाला एरिया हमारा क्या होता है, सेक्टर, ठीक। तो ये जो हमारा है ओ ए पी बी, ये एक सेक्टर है। इसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा एरिया, ये वाला, है ना। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा एक सेक्टर है जिसको मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा एक सेगमेंट है, सेक्टर है, ठीक है। अब इसमें से मैं इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास एरिया बचेगा ये वाला, एंड ये जो शेडेड रीजन है ये आपका सेगमेंट है। तो इट मीन्स कि जो हमारा एरिया होगा, जो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट होगा ए पी बी का, वो होगा एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखिए, आपको पता है कि जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल लेंगे तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये आपका हो जाता है एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब देखिए, जब आप माइनर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनर की वैल्यूज रखिएगा, जब आप मेजर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेजर की वैल्यू रखिएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, और इस एरिया को निकालने के बाद अगर आप पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें माइनर सेगमेंट का एरिया, तो वो क्या होगा, आपका मेजर सेगमेंट का एरिया, है ना। तो इसीलिए आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको क्या कहा गया कि पूरे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दीजिए तो मेजर सेगमेंट का आपका एरिया आ जाएगा, ठीक। फॉर्मूला आपको पता ही लग गए। अब इन फॉर्मूला के बेस पे मेजरली प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में, उनको आपको प्रैक्टिस करना है, एंड उन्हीं की प्रैक्टिस के बदौलत आप इस चैप्टर से अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ईजी सा फॉर्मूला है सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकालने का। ठीक है गाइज, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ये पूरा चैप्टर हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।